मक्की, गेहूं, सिंगाड़े और कुट्टू के आटे के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताने जा रहा हूं, या यूं कहे एक ऐसे अनाज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि अपने आप में गुणों से भरपूर है। गुणों से भरपूर होने के साथ ही साथ ये आपकी सेहत का खजाना भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए रावत, यूट्यूब चैनल पहाड़ों के राजा से। तो आज हम बात करेंगे मंडवे के आटे के बारे में। जी हाँ, मंडवे का आटा जो इस वक्त आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मंडवे की बालियां हैं। और ये देखिए, मंडवे का जो बीज होते हैं ये इस प्रकार होगा, ये देख लीजिए। मंडवा जिसे जो कई नामों से जाना जाता है, जैसे मंडवे का आटा, रागी का आटा, नचनी का आटा, और उत्तराखंड के इलाके में इसे कोदे के आटे के नाम से भी जाना जाता है। यानी मंडवा कोदा कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, विटामिन बी, लौह तत्वों से भरपूर होता है। इसमें चावल की तुलना में 34 गुना और गेहूं की तुलना में 9 गुना कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा कोदा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम, खनिज तत्व भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, कोदे को अनाज में गिना जाता है जो कि सरसों के दाने के समान होता है, और ये गढ़वाल के कई इलाकों में लगाया जाता है। इसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाए रखने में और हमारी बॉडी की बीमारियों को खत्म करने में सहायक होते हैं। बच्चों को इसको देने से उनकी हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बनी रहती है और विटामिन डी की मात्रा भी भरपूर बनी रहती है। बॉडी में ब्लड की कमी होती है और उनका चेहरा पीला या सफ़ेद रंग का दिखता है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मंडवे के आटा का दलिया बनाने से खून की कमी दूर होती है, क्योंकि इसमें लौह अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि बॉडी के अंदर खून की कमी होने नहीं देता। जिन लोगों का बार बार मुंह सूखता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, हाथ पैरों में गर्मी रहती है और बार बार पसीना आता है, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि सुबह खाली पेट मंडवे के आटे की कांजी बनाकर उसको पीने से ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर कोलेस्ट्रॉल कम है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सुबह खाली पेट मंडवे के आटे की दलिया बनाकर या फिर उसकी रोटी बनाकर खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, जिससे वह उनकी नस नाड़ियों को ठीक रखता है और लकवा होने से भी बचाता है। कोलेस्ट्रॉल को हमेशा ठीक रखने में मंडवे का आटा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर इतनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारे दिमाग को ताकत देता है और रात को नींद भी अच्छी आती है और दिमाग भी शांत रहता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर से नस और नाड़ियाँ बंद हो जाती है, या यूं कहिए कि हमारा शरीर हाई ब्लड प्रेशर को नहीं झेल पाता, जिससे दिल की बीमारियां, लकवे की बीमारियां और अधरंग की बीमारियां पैदा होती हैं। उन लोगों को भी मंडवे के आटे की रोटी या दलिया को यूज करने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। यह हमारी नस और नाड़ियों को ताकत देता है और उनको फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। ब्लड सर्कुलेशन कितना भी तेज हो, आपके दिल को इफेक्ट नहीं होने देता, और साथ ही साथ बीपी को भी कंट्रोल बनाए रखने में हमारी मदद करता है। सर में दर्द रहने वाले लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा फायदा देता है। कभी आधे सर में दर्द, कभी पूरे सर में दर्द, कभी अगले हिस्से में दर्द तो कभी पिछले हिस्से में दर्द, जी मचलता है, उल्टी आती है, ऐसे लोगों को सुबह मंडवे के आटे की रोटी खाने से माइग्रेन का दर्द धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है और धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को मंडवे के आटे का प्रतिदिन यूज करना चाहिए। दोस्तों, मंडवे का आटा या यूं कहिए कोदे का आटा देवभूमि उत्तराखंड के कई इलाकों में उगाया जाता है। हाल ही में देखा गया है कि पौड़ी के इलाके में जैसे लोगों ने खेती करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है, तो इसकी पैदावार पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो गई है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये
जो कोदे का आटा है ये सेहत का खजाना है, या यूं कहिए इसे काला सोना। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेट की बीमारी के बारे में। जिन लोगों का पेट सही नहीं रहता या कब्ज की बीमारी होती है, कई प्रकार की दवा लेने के बाद भी उन लोगों का पेट ठीक नहीं रहता, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि मंडवे का आटे की रोटी खाने से उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो पेट की आंतों को ताकत देता है और पेट की खुश्की को दूर करता है, और साथ ही साथ पेट का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है और पेट की शिकायत नहीं रहती। ऐसे लोगों को प्रतिदिन मंडवे के आटे की रोटी या फिर कांजी पीने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। इसमें फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर, गंधक, जिंक आदि भी पाया जाता है। लौह अयस्क होने के कारण कोदा खून की कमी भी दूर करता है। यहाँ तक कोदा कैंसर जैसी बीमारियों में भी लाभकारी माना जाता है। कोदा या रागी का आटा पौष्टिक तत्वों से भरपूर अनाज की एक किस्म है, जिसका इस्तेमाल रोटी, सूप, जूस, उपमा, डोसा, केक, चॉकलेट, बिस्कुट, चिप्स, बेबी फूड, आयुर्वेदिक दवा के रूप में होता है। इसीलिए इसे गढ़वाल का काला सोना कहते हैं। जो लोग मोटे हैं या मोटापे से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी में मोटापा खत्म होए या फिर उनकी बॉडी का फैट खत्म हो जाए, और फैट के साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि वो फैट तो खत्म होए लेकिन वो कमज़ोर भी ना होए, तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मंडवे के आटे का दलिया खाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है, क्योंकि मंडवे का आटा फैट को मेल्ट करता है और बॉडी को कमज़ोर भी नहीं होने देता। शुगर वाले लोग जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, खासकर टाइप 2 के शुगर के लोग, मैं उनको कहना चाहूँगा कि मंडवे का आटा, चने का आटा और गेहूं का आटा मिलाने से, इसको खाने से प्रतिदिन सुबह आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा शुगर बढ़ने नहीं देता, उसको कंट्रोल में रखता है और शरीर को कमज़ोर भी नहीं होता। कोदा में कार्बोहाइड्रेट जटिल किस्म के होते हैं, जिनका पाचन धीरे धीरे होता है और ये रक्त में शर्करा की मात्रा को भी संतुलित रखते हैं और मधुमेह में रोगियों के लिए उत्तम आहार है। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती या यूँ कह लीजिए हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये बच्चों को खिलाने से इनकी हड्डियां जो कमज़ोर होती हैं वो कमज़ोरी हड्डियों से दूर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है और कैल्शियम पाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जिससे कि उनका ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाता है और उनकी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। जिन लोगों के चेहरे में पिंपल्स पड़ जाते हैं या झुर्रियाँ पड़ जाती हैं या यूँ कहीं ब्लैक स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उन लोगों को कोदे का आटा खाने से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। अनेक गुण बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे कि वो अपनी स्किन को स्मूथ रखते हैं। तो उन लोगों को सुबह नाश्ते में इसकी कांजी पीने से उनकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस मिलती है। लेडीज़ के बारे में कहना चाहूँगा, जिन लेडीज़ को फीड बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो उनके लिए कोदे का आटा बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि इसमें एमोनियो एसिड पाया जाता है, जो कि दूध की मात्रा को बढ़ाता है, और इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे बॉडी के अंदर दूध की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। बॉडी में थकावट, सुस्ती और कमजोरी को दूर करता है कोदे का आटा। इसमें कई प्रकार के कैल्शियम और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो नियमित रूप से मंडवे का आटा आप थोड़ा सा भी सुबह मॉर्निंग में यूज़ जरूर करिएगा। जिन लोगों के गले में अक्सर खराश बनी रहती है या गला साफ नहीं रहता है या जो कफ की बीमारी से परेशान रहते हैं, उन लोगों के लिए कोदे का आटा भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके नियमित आप सुबह 2 रोटी इसकी खाने से आपके गले का जो
कफ है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है और गला साफ होना शुरू हो जाता है। उन लोगों के लिए भी मंडवे का आटा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों के बालों में डैंड्रफ अधिक मात्रा में पाई जाती है और कई प्रकार के शैम्पू लगाने से भी डैंड्रफ नहीं जाती, या यूँ कहिए कि शैम्पू लगाने के बाद डैंड्रफ चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से डैंड्रफ आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि मंडवे के आटे को पानी में भिगाकर इसको बालों की जड़ों में लगाने से डैंड्रफ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं या उन्हें दमा की बीमारी है, या यूँ कहिए कि कोई फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन की बीमारी है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कोदे के आटे का दलिया बनाकर सुबह सुबह खाएं। उन लोगों के फेफड़ों के लिए ये दलिया का आटा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इसके खाने से जो इन्फेक्शन होता है हमारे अंदर वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये आप इसको हफ्ते में कम से कम आप 2 या 3 बार इसका दलिया जरूर खाएं। जिन लोगों के पेट में सूजन होती है या गैस होती है या पेट में अक्सर दर्द रहता है, ऐसे लोगों को सुबह कम से कम हफ्ते में 3 दिन मंडवे का आटे का दलिया खाने से उन लोगों की पेट की सूजन दूर हो जाती है और पेट भी इससे साफ बना रहता है। ऐसे लोगों को मंडवे का आटा बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। अगर आपकी बॉडी में खारिश है या खुजली है या आप दांत से परेशान हैं, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि सुबह इसका दलिया बनाकर खाएं। इसका दलिया बनाकर खाने से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। घबराहट होती है, भारीपन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसे लोगों को मंडवे के आटे की रोटी खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये खून को बनाए रखता है और दिल को भी मजबूत बनाए रखता है। तो सुबह सुबह आप ऐसे लोग मंडवे के आटे की रोटी जरूर खाएं। आपके पेट में अगर कीड़े हैं, आपको अधिक भूख लगती है, आप बार बार खाते हैं पर वजन भी फिर भी आपका नहीं बढ़ता और भूख भी फिर बार बार लगती है आपको और आप कमज़ोर भी हो रहे हैं, तो ऐसे लोग रोजाना सुबह उठकर मंडवे के आटे का दलिया जरूर खाएं, जिससे कि आपके पेट की सूजन को ये ख़त्म करता है और आपके पेट के आंतों को ये मजबूत करता है। तो ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है मंडवे। स्टोन वाले लोगों को भी कोदे का आटा बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। जिन लोगों को गुर्दे में पथरी है या पित्त में पथरी है, उन लोगों को ये मंडवे का आटा बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। आप प्रतिदिन थोड़ी सी मंडवे के आटे का दलिया बनाकर रोजाना खाएं। इससे क्या है कि आपके जो स्टोन है धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसका उपयोग आप स्टोन वाले जरूर करें। कोदा कई नामों से जाने जाने वाला यह साधारण अनाज अपनी पौष्टिक गुणवत्ता के मालूम होते ही सबका चहेता अनाज बन गया है। आज के उपभोक्ता बाजार में गेहूं से महंगा हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोदा की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इसके उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी कारण गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों के किसान के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि वह अपने खेतों में पहले की तरह सामूहिक रूप से व्यावसायिक खेती करके कोदा की आपूर्ति को पूरा करके लाभ उठाएं। अंत में साधुवाद, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।